हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। केशव अपनी माँ सरला और बीवी पूनम के साथ रहा करता था। केशव सुबह ही अपनी पाव भाजी की दुकान लगाने के लिए सुबह के समय घर से निकल पड़ता और देर शाम घर लौटता। केशव अपनी पाव भाजी की दुकान से इतना तो कमा ही लेता था कि वो अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर पाए। एक रोज केशव अपने पाव भाजी की दुकान पर ग्राहकों को पाव भाजी बनाकर खिला रहा है। तभी केशव पाव भाजी बनाते हुए सोचता है, भगवान की दुआ से मेरी दुकान तो रातों रात बहुत ही तरक्की कर रही है, लेकिन अब लगता है मेरे इतने ग्राहक तो हो ही चुके हैं कि मैं थोड़ी बहुत चालाकियां भी करूंगा ना तो भी मेरे ग्राहकों को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे केशव भाई, कैसे हो आप? एक प्लेट पाव भाजी तो लगाना। अरे बड़े दिनों बाद दिखे हो, कहाँ थे इतने दिनों से? बस भाई, थोड़ा गांव गया था मैं। माँ की तबीयत खराब है ना, उनसे ही मिलने के लिए गया था। लेकिन कुछ भी कहो, आपकी पाव भाजी का कोई जवाब नहीं। बहुत मिस किया मैंने आपकी पाव भाजी को। अरे भाई, ये तो बस आपका प्यार है जो आपको यहाँ तक लेके आ जाता है। बस अभी लगाता हूँ आपका एक्स्ट्रा बटर वाला पाव भाजी। अब केशव पूरे दिन काम करने के बाद देर रात घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, छोटू आया था क्या सामान देने के लिए? मैंने कहा था माँ घर पे होंगी, घर पे पहुँचा दे। सामान तो दे गया है, लेकिन मुझे इस बार सामान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रिफाइंड तेल, मैदे का कट्टा, सब मुझे लोकल कंपनी का लग रहा है। अरे माँ, धीरे बोलो, धीरे। सब कुछ मैंने ही किया है, ये सब मैंने मंगवाया है। आप तो जानती हो ना कितनी महंगाई हो रही है, और कौन इतना देखता है। सबको तो खाने से मतलब होता है, और ऊपर से मेरी दुकान का नाम इतना फेमस हो गया है कि दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं मेरी पाव भाजी। देख ले केशव, कल को ऐसा ना हो इस खराब सामान की वजह से तेरी दुकानदारी पर फर्क आए। अरे माँ, छोड़ो ये सब, मैं देख लूंगा। बस आप ना अभी के लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लगा देती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खाना लगा दूँ। अब सरला अपने बेटे केशव के लिए खाना लगाती है और अगली सुबह ही केशव सुबह सुबह उठकर अपनी दुकान का सामान तैयार करता है। तभी केशव के घर विमला का आना होता है। क्या बात है केशव, सुबह सुबह काम में लग गया है। और ये क्या कर रहा है तू? तू तो बड़ा लोकल तेल यूज करता अपने पाव भाजी में। बता, ये तो बहुत गलत कर रहा है तू। मेरा पोता गोलू भी तेरी ही दुकान का पाव भाजी लेकर रोज शाम को खाता है। अरे नहीं नहीं विमला, ये तो गलती से किसी और का सामान आ गया है, ये तो बदलवाएगा। उससे अच्छा तेल रिफाइंड मांगा था, लेकिन उसने ये पकड़ा दिया। अच्छा, मुझे तो लगा कि पाव भाजी के लिए केशव इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। वैसे इतनी सुबह तुझे क्या काम याद आ गया जो उठकर सीधा मेरे घर चली आ रही है? अरे मैं तो एक कटोरी चीनी लेने आई थी। वो क्या है ना सरला, चाय बनाने गई थी तो चीनी ही नहीं मिली। ला दे दूं तुझे चीनी, वरना ना तू मेरा खाना पचाने देगी ना तू अपना खाना पचा पाएगी। अब विमला चीनी लेकर तो चली जाती है और इधर सरला अपने बेटे केशव से कहती है, देखा, विमला की नजरें कितनी तेज है। मैं तो तुझे कह रही हूँ, 2 पैसे कम कमा लेंगे, लेकिन अच्छे से कमाए तो अच्छा रहेगा। माँ, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आप चिंता मत कीजिए। मैं सब कुछ ना देख लूंगा। पहले भी मैं देखता था, अब भी देख लूंगा, और अपनी पाव भाजी की दुकान बहुत अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है केशव, तुझे जैसा सही लगे। केशव अपनी दुकान लगाने के लिए अपनी रेडी को लेकर निकल पड़ता है और केशव अपनी रेडी को लेकर उसी जगह पहुंचता है जहां वो रोज दुकान लगाया करता। अब दुकान लगाने के बाद रोज की तरह केशव की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ होने लगती है। पूरा दिन निकल जाता है और शाम को केशव अपनी दुकान को बढ़ाकर घर आ रहा होता है। क्या बात है, आज तो मुझे दुगना मुनाफा हुआ है। आज तो मैंने बहुत कमाई कर ली। माँ को घर जाके बताऊंगा ना तो माँ भी बहुत खुश होगी कि उनके बेटे ने अपने दिमाग से दोगुना मुनाफा कमाया है। अब केशव घर पहुंचता है और अपनी माँ को कुछ पैसे देते हुए कहता है, माँ 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 माँ, आज मुझे दोगुना मुनाफा हुआ है, और ये लीजिए कुछ पैसे, आप अपने पास रखिए। क्या बात है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है और वो घर की जिम्मेदारियों को भी समझने लगा है। लेकिन मैं फिर से तुझे समझा रही हूँ, कभी कभी हमारी चालाकियाँ भी मुसीबत का कारण बन जाती है। अरे माँ, आपका बेटा केशव है ना, आप क्यों चिंता करती हो? सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। केशव थोड़े पैसे ज्यादा कमाने के लिए अपनी बनी बनाई दुकान को डुबा ना दे। उसकी माँ सरला को हमेशा यही डर लगा रहता था।
लेकिन केशव बड़ी ही चालाकियों से अपने काम में लगा था। कभी वो सस्ते तेल रिफाइंड और कभी वो खराब आलू मसाले का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा बच सके। अब केशव इस सोच के साथ अपनी पाव भाजी की दुकान चला रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन केशव देखता है उसके ग्राहक कम हो रहे हैं। केशव भाई, एक बात कहूँ, अब वो आपकी पाव भाजी में वो मजा नहीं जो पहले आया करता था। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मैंने तो पाव भाजी बनाने में पहले भी कोई कमी नहीं की थी और आज भी किसी चीज में कोई कमी नहीं की है। देखो केशव भाई, हम रोज पाव भाजी खाने के शौकीन हैं, हमें तो स्वाद का पता चल ही जाता है। बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब मुझे भी आपके पाव भाजी में कुछ खास स्वाद नहीं आ रहा है। उस आदमी के चले जाने के बाद केशव खुद से कहता है, अच्छा, तभी मैं सोचूं मेरे दुकान पे लोग कम क्यों आ रहे हैं। लगता है इसी कारण से लोग मेरी दुकान पे कम आ रहे हैं। चल कोई नहीं, जितने भी आ रहे हैं काफ़ी है। 50 लोग भी आ गए ना तो मेरी तो अच्छी खासी कमाई हो ही जाएगी। अब केशव इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अब भी अपने पाव भाजी बनाने की चीजों में मिलावट ही कर रहा था। एक रोज विमला केशव की दुकान पर पहुंचती है। अरे केशव बेटा, मैंने तो तेरी दुकान पहली बार देखी है। अरे मेरा पोता गोलू जिद करने लगा पाव भाजी खानी है तो आज आया नहीं तो मुझे आना पड़ा। अरे विमला आंटी बैठो ना, मैं अभी बना के देता हूँ पाव भाजी। केशव को विमला पाव भाजी बनाता हुआ देखती है, तभी उसकी नजर ब्रेड पर जाती है जो कि हल्के खराब हो गए थे। अरे केशव, ब्रेड तो ताज़ा है ना, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरा दिखा तो। अरे आंटी ठीक है, आज ही मंगवाया मैंने। आप बैठो ना, आपको 1 नंबर पाव भाजी बना के दूंगा। अरे केशव, इसमें तो फफूंदी लग गई है और ये आलू भी मुझे बासी लग रहे हैं। ना ना, तू रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। इससे ही मेरे गोलू का पेट खराब रहता है। आंटी ये सब आप मुझे अकेले में भी कह सकती थी, आप सबके सामने बोल के मेरे ग्राहकों को बिगाड़ क्यों रही हो? अरे केशव, कैसी बातें कर रहा है तू? ये खाकर किसको मरना है? ना ना, मैं तो एक क्या 10 लोगों को बताऊंगी कि तू सड़े हुए सामानों से पाव भाजी बनाता है और इन सब से तू लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब वहाँ मौजूद लोग भी धीरे धीरे केशव को बिना पैसे दिए ही जाने लगते हैं। केशव उन्हें जाता हुआ देख लेता है। अरे भाई साहब, अरे पैसे तो देते जाओ। अरे अरे सुनो तो। अरे विमला आंटी, ये आपने क्या किया? आपने मेरे सारे ग्राहकों को भड़का के भगा दिया। आपको नहीं लेना था तो मत लो यार, चली जाती ना चुपचाप से। मेरा सारा धंधा चौपट करके रख दिया आपने। अरे मैं क्यों करवाने लगी तेरा धंधा चौपट? मैंने जो देखा वही तुझे कहा है। विमला के हंगामे से जो भी 4 लोग केशव की दुकान पर आ रहे थे, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया था और धीरे धीरे केशव की दुकान पूरी तरह बंद हो गई, क्योंकि 2 पैसे बचाने के लिए केशव ने अपनी दुकान में जिन सामानों का इस्तेमाल किया उससे उसकी पाव भाजी की दुकान बंद ही हो गई, जिससे केशव अपने लिए नया काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगता है। मैं तुझे समझाती रही, लेकिन तू है कि कुछ समझता ही नहीं है। माँ, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने अपनी चालाकियां दिखाने के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया। इतना अच्छा धंधा चल रहा था मेरा, मैंने सब कुछ बर्बाद कर लिया। अपनी अच्छी खासी चलती हुई पाव भाजी की दुकान पे ताला लगवा दिया। अब केशव की वजह से उसकी बनी बनाई इज्जत और पाव भाजी की दुकान दोनों ही बदनाम हो चुके थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।